English class and we are going to discuss the exercise of chapter number 8 गुलिस्तान of शादी। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि गुलिस्तान और शादी के अंदर डिफरेंट स्टोरीज बताई गई थी, उनके मॉडल लेसन्स बताए गए थे। तो अभी आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वाज द एडवाइस गिवन बाय मुर्शिदवान टू हिज पीपल। मुर्शिदवान ने अपने लोगों को क्या नसीहत की। एडवाइस का मतलब होता है उसने उनको क्या नसीहत की, क्या मशवरा दिया। तो इसका आंसर देखते हैं कि आंसर के पॉइंट्स में देखते पॉइंट्स क्या आ सकते हैं। किंग ऑफ पर्शिया, सबसे पहले तो मुर्शिदवान को हमें पता होना चाहिए कि मुर्शिदवान कौन था। किंग ऑफ पर्शिया, पर्शिया का किंग था, बादशाह था वहां से। और उसने कहा कि पे फॉर एवरीथिंग लिस्ट इट शुड बिकम कस्टम। उसने यहाँ पर ये बताया था कि हमें हर चीज के लिए जो है वो पे कर देना चाहिए। ये ना हो कि वो रिवाज बन जाए और लोग एक दूसरे को पेमेंट करना बंद कर दे चीजों की, उनकी डिस्ट्रक्शन का बाइस बन जाए। फिर उसने ये भी बताया कि फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन वाज स्मॉल। वो कहते हैं कि ऑपरेशन की जो स्टार्ट था, जो लोगों के अंदर जो ये चीज थी कि वो दूसरे लोगों को दबाते थे, फोर्स के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, पेमेंट्स नहीं करते थे, उनकी चीजों की करप्शन स्टार्ट हो जाती थी। तो वो उसका स्टार्ट जो है उसकी फाउंडेशन जो स्मॉल थी, टाइनी थी, लेकिन वो प्रेजेंट एज के अंदर लार्ज स्केल पर पहुंच गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो वो ये कहते हैं, इसको समझाने की एग्जांपल्स देता है गार्डन की, कि अगर एक बादशाह है वो एक गार्डन में जाए और एक सेब जो है वहां से बगैर पैसों के लेकर खा ले, तो उसके सोल्जर्स जो हैं उसके साथ जो उसके स्लेव्स होंगे वो क्या करेंगे, वो तो पूरा दरख्त जड़ से उखाड़ देंगे। यानी वो उसको कहेंगे कि अगर बादशाह एक सेब दे सकता है तो वो सब एक एक सेब तोड़ेंगे तो दरख्त तो खत्म हो जाएगा। इसी तरह से वो एप्स की भी एग्जांपल देता है वहां पर। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द एडवाइस गिवन बाय मुर्शिदवान। तो मुर्शिदवान को ये कहता है कि इस चीज से बचें, इस चीज के चांसेस को कम से कम करें कि कोई भी चीज आपकी वजह से कस्टम में आ जाए और लोगों के लिए वो बुरा साबित हो। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट वाज द रेमेडी सजेस्टेड बाय द फिजिशियंस फॉर द डिजीज ऑफ द किंग। सजेस्टेड का मतलब कि उन्होंने क्या डिसाइड किया था फिजिशियंस ने, डॉक्टर्स ने, डिजीज ऑफ द किंग के बादशाह की बीमारी का इलाज क्या है। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किंग जो है ही वाज सफरिंग फ्रॉम अ फैटल डिजीज, वो एक बहुत बड़ी बुरी बीमारी में घिरा हुआ था, ठीक है। और डिजीज जो थी वो वर्स होती जा रही थी, दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे उसका इलाज हो रहा था बहुत सी रेमेडीज अप्लाई की गई, लेकिन किंग के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। एट द एंड फिजिशियंस ने ये डिसाइड किया कि एक पर्सन का बाइल जो है वो लेकर उसका अगर एक्सचेंज कर दिया जाए जिसके अंदर कुछ खास खूबियां होनी चाहिए तो हो सकता है कि उससे रिकवर हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि व्हाई डिड द बॉय लुक टू द स्काई एंड स्माइल। लड़का क्यों आसमान की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि एक फार्मर का सन होता है, जब भी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि उन्होंने डिसाइड किया था कि एक पर्सन का बाइल चाहिए उन्हें, ठीक है। तो वो एक फार्मर के सन के अंदर उनको क्वालिटीज नजर आ जाती है। जब वो क्वालिटीज नजर आ जाती है तो ये डिसाइड करते हैं कि इसका बाइल ले लिया जाए। वेल्थ ट्रायम्फ्ड ओवर। अब क्या होता है कि पैसा जीत जाता है। बॉय के जो पेरेंट्स होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि इस बच्चे को जो है वो मार दिया जाए और इसका बाइल किंग को दे दिया जाए। काजी जो है वो डिक्री जारी कर देता है उसकी ब्लडशेड की, और बॉय जो है वो हेल्पलेस हो जाता है इस सिचुएशन में, क्योंकि वो काइंडनेस के लिए अपने पेरेंट्स की तरफ देख रहा होता है और जस्टिस के लिए काजी की तरफ। लेकिन इस सिचुएशन में दोनों ही उसके खिलाफ चले गए, तो वो क्या करता है, आपको हेल्पलेस फील करता है इस सिचुएशन में एंड फाउंड नो रिफ्यूज एक्सेप्ट अल्लाह। तो वो सिर्फ अल्लाह ताला ही थे जिससे वो कंप्लेन कर सकता था, तो वो इसलिए कंप्लेन करने के लिए वो आसमान की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट शुड बी द रोल ऑफ अ काजी। एक काजी को कैसा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। काजी का रोल कैसा होना चाहिए, टू डू जस्टिस। अब यहाँ पे बात करते हैं कि काजी को लाजमी इंसाफ करना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, न्यूट्रल एंड फेयर, नो डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। उसको ये नहीं चाहिए कि अगर एक पुअर है तो उसको पैसे देके उसको उसकी लाइफ खरीद दी जाए, ठीक है, और किंग के हक में फैसला दे दिया जाए। सो उससे न्यूट्रल रहना चाहिए और फेयर रहना चाहिए, जस्ट एंड ऑनेस्ट। तो काजी को अपने सारे मामलों के अंदर इंसाफ पसंद होना चाहिए।
बॉय का खून जो है वो बहाने जा रहा था और उसने बॉय के लिए पिटी फील की, रहम फील किया और उसने उसको टुक मर्सी एंड फ्रीड और उसके ऊपर रहम खा के उसने उसको आज़ाद कर दिया और पैसे भी दे दिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ डिड द किंग रिकवर? अब बादशाह सेहतयाब कैसे हो गया? बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी बिकॉज ऑफ हिज पिटी। वो रहम दिली जो उसने बॉय के ऊपर दिखाई, जो लड़के के ऊपर दिखाई कि उसको ये रियलाइज हो गई अपनी मिस्टेक, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको जो है वो ठीक कर दिया और वो सेहतयाब हो गया। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।